बहुत समय पहले भारत में सुभा दत्त नामक एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहते थे, जो सभी एक साथ बहुत खुश थे। पिता हर दिन अपने घर के पास जंगल में लकड़ी की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए जाता था, जिसे वह अपने पड़ोसियों को बेचता था, जिससे वह काफ़ी कमाता था और अपनी पत्नी और बच्चों को वह सब देता था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। कभी कभी वह अपने 3 लड़कों को अपने साथ ले जाता था और फिर एक विशेष उपचार के रूप में उसकी 2 छोटी लड़कियों को साथ साथ घूमने की अनुमति दी गई थी। लड़कों को खुद के लिए लकड़ी काटने की अनुमति देने की लालसा थी और उनके पिता ने उन्हें बताया कि जैसे ही वे बूढ़े हो जाएंगे वह उनमें से प्रत्येक को अपनी खुद की कुल्हाड़ी देगा। सुभा दत्ता के साथ लंबे समय तक सब ठीक रहा। लड़कों में से प्रत्येक की अपनी छोटी कुल्हाड़ी थी और प्रत्येक लड़कियों के पास टहनियाँ काटने के लिए कैंची की एक छोटी जोड़ी थी और उन सभी को बहुत गर्व हुआ जब वे घर में उपयोग करने के लिए अपनी माँ के लिए कुछ लकड़ी घर लाए। एक दिन हालांकि उनके पिता ने उन्हें बोला कि वे उसके साथ नहीं आ सकता है, क्योंकि वह जंगल में बहुत लंबा रास्ता तय करने के लिए जा रहा। वह यह देखने के लिए जा रहा था कि क्या वह नज़दीक के घर की तुलना में वहाँ बेहतर लकड़ी पा सकता है। व्यर्थ लड़कों ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए जिद मचाई। नहीं, उन्होंने कहा, आप सभी रास्ते पर बहुत थक जाएंगे और अकेले वापस आने में खुद को खो देंगे। आपको अपनी माँ के कामों में और अपनी बहनों के साथ खेलने में मदद करनी चाहिए। उन्हें संतोष करना पड़ा। बेशक उन्हें उम्मीद थी कि उनके पिता जंगल की गहराई से वापस आएंगे, हालांकि उन्हें पता था कि वह देर से आएंगे। जब अंधेरा हुआ और उसके कोई संकेत नहीं थे, तब बार बार उनकी माँ उन्हें देखने के लिए दरवाजे पर जाती थी। हर पल उम्मीद करती थी कि उन्हें रास्ते से आते हुए देख पाए। बार बार उसने रात के पंछी की रोने को आवाज़ को गलत समझा। वह भारी मन से बिस्तर पर जाने के लिए मजबूर थी। वह सोच रही थी कि किसी जंगली जानवर ने उसे मार डाला होगा और वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। जब सुभा दत्त ने जंगल में गया तो उन्होंने उसी शाम वापस आने का पूरा इरादा किया, लेकिन जब वह एक पेड़ को काटने में व्यस्त था तो उसे अचानक महसूस हुआ कि वह अब अकेला नहीं है। उसने ऊपर देखा तो उसने 4 खूबसूरत युवा लड़कियों को अपनी पतली गर्मियों की पोशाक में परियों की तरह देखा। उनके लंबे बालों के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए गोल गोल नाचते हुए देखा। सुभा दत्ता इस दृष्टि से इतनी चकित था कि उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी और शोर ने नर्तकियों को चौंका दिया और उसे घूरने लगे थे। लकड़हारा एक शब्द नहीं कह सकता था, लेकिन बस उन पर हैरान और चकित हो गया, जब तक उनमें से एक ने उससे कहा, तुम कौन हो और तुम जंगल की गहराई में क्या कर रहे हो, जहां हमने पहले कभी किसी आदमी को नहीं देखा है। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, उसने उत्तर दिया। कुछ लकड़ी लेकर बेचने के लिए आया था, ताकि मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ खाने के लिए और कुछ कपड़े पहनने को मिले। यह एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है, लड़कियों में से एक ने कहा। आप इस तरह से ज़्यादा पैसा नहीं पा सकते हैं। यदि आप केवल हमारे साथ रुकेंगे तो हम आपकी पत्नी और बच्चों की देखभाल करेंगे, जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सुभा दत्ता, हालांकि वह निश्चित रूप से अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता था, सुंदर लड़कियों के साथ जंगल में रुकने के विचार से इतना लुभाया गया था कि थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा, अगर तुम मुझे पूरा यकीन देते हो कि मेरे प्रिय लोगों के साथ सब अच्छा होगा। आपको इस बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियों ने कहा। हम परियां हैं, आप देख रहे हैं, और हम सभी प्रकार की अद्भुत चीज़ें कर सकते हैं। हम उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ देंगे और वे इसे प्राप्त करेंगे। पहली बात यह है कि हम लोग आपको खाना देंगे और आपको इसके बदले में काम करना होगा। सुभा दत्ता ने जवाब दिया, मैं आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी करूंगा। ठीक है, समाज शोधन को दूर करना शुरू करें और फिर हम सभी एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। सुभा दत्ता बहुत खुश था कि उन्हें जो करने के लिए कहा गया वह इतना आसान था। वह एक पेड़ से एक शाखा काटकर शुरू हुआ और इसके साथ वह भोजन कक्ष में जो कुछ था
उसे देखने गया। फिर उसने रसोई में दाल चावल ढूंढे, लेकिन वह एक पेड़ की छांव में खड़े एक बड़े बड़े घड़े के अलावा कुछ भी नहीं देख पाया, जिसकी शाखाएं समाज शोधन की ओर थी। तो उन्होंने परियों में से एक से कहा, क्या तुम मुझे दिखाओगे कि भोजन कहाँ है, और वास्तव में तुम लोग रसोई को कहाँ स्थापित करना चाहोगे? इन सवालों पर सभी परियां हंसने लगी, और उनकी हंसी की आवाज कई घंटियों की थाप की तरह थी। बेचारा सुबह दत्त, जो बहुत थका हुआ और भूखा था, वह दुखी रहने लगा और वह सीधे घर जाने का कामना करने लगा। वह अपनी कुल्हाड़ी लेने के लिए झुका और उसके साथ बस पलटने ही वाला था जब परियों ने अपने पागल भंवर को रोका और उसे रोकने के लिए चिल्लाई। इसलिए उसने इंतजार किया और उनमें से एक ने कहा, हमें इसे प्राप्त करने और इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस बड़े घड़े को देख रही हैं। हम अपना सारा भोजन और बाकी सब कुछ जो हम चाहते हैं उससे प्राप्त करते हैं। हमें बस इच्छा होती है कि हम अपना हाथ अंदर डालें और हमें वह भोजन मिलेगा जो हम पहले करना चाहते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। जिसे सुनकर सुबह दत्ता को शायद ही अपने कानों पर यकीन हो। नीचे उसने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी और घड़े में हाथ डालने के लिए जल्दबाजी की। वह उस भोजन की इच्छा कर रहा था जो उसे पसंद थी। उन्हें करी चावल और दूध, दाल, फल और सब्जियां बहुत पसंद थी, और बहुत जल्द ही उसके पास जमीन पर भोजन फैला हुआ था। अगले कुछ दिन एक सपने की तरह बीत गए, और सबसे पहले सुबह दत्ता ने सोचा कि वह अपने जीवन में कभी इतनी खुश नहीं था। परियों ने अक्सर उसे अकेला छोड़कर एक साथ चले जाया करते थे, और वे केवल उस वक्त आते जब उन्हें घरे से कुछ चाहिए होता था। लकड़हारे को हर तरह की चीजें मिली जो वह खुद के लिए चाहता था, लेकिन वर्तमान में वह चाहता था कि उसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ बढ़िया भोजन करें। वह उन्हें बहुत याद करने लगा और वह अपने काम से भी चूक गया। कभी कभी उसे लगता था कि जब परियां दूर होंगी तो वह जंगल से निकल जाएगा, लेकिन जब उसने घड़े को देखा तो वह उसे छोड़ने के बारे में नहीं सोच सका। जल्द ही सुबह दत्ता अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचने के बाद अच्छी तरह से सो नहीं पाता था। मान लीजिए कि जब उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ हुआ करता है तब वे भूखे सोते होंगे। यह भी उसके दिमाग में आया कि वह परियों को चुरा सकता है और परियों को अपने साथ घर ले जा सकता है, लेकिन उसने ऐसा करने की पूरी हिम्मत नहीं की थी। यहाँ तक कि जब सुंदर लड़कियों की दृष्टि पड़ेगी और उन्हें जब यह महसूस होगा तो वे भयानक तरीके से दंडित करने में सक्षम होंगे। एक रात उसे एक सपना आया जिसने उसे बहुत परेशान किया। उसने देखा कि उसकी पत्नी उस छोटे से घर में फूट फूट कर रो रही है। वह सबसे छोटे बच्चे को अपने हाथों से पकड़े हुए थी, जबकि अन्य 3 उसकी बगल में खड़े थे। वह एक बार फिर घर जाने के लिए निर्धारित किया, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उसने परियों को चांदनी में नाचते देखा और किसी तरह उसे फिर लगा कि वह उन्हें और घड़े को नहीं छोड़ सकता। अगले दिन हालांकि वह इतना दुखी था कि परियों ने इस पर ध्यान दिया और उनमें से एक ने उससे कहा, क्या मामला है? हम यहाँ दुखी लोगों को रखने की परवाह नहीं करते हैं। यदि आप जीवन का आनंद नहीं उठा सकते हैं तो तुम घर जाओ, बेहतर होगा। सुबह दत्ता बहुत भयभीत हो गया था, इसलिए उसने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया, और उसे डर था कि उसकी परिवार पैसे के लिए भूखे मर रहे थे। उनके बारे में चिंता मत करो, उत्तर था। हम आपकी पत्नी को बताएंगे कि आप क्यों दूर रहते हैं। जब वह सो रही होंगी तो हम उसके कान में फुसफुसाएंगे और वह आपकी खुशी के बारे में सोचकर बहुत खुश होगी। बाकी तुम अपनी परेशानियों को भूल जाओ। सुबह दत्ता परियों की सहानुभूति से बहुत खुश था। वह कुछ समय के लिए उनके साथ रुकने का फैसला किया। वह बेचैन महसूस कर रहा था, लेकिन पूरे समय सुखद रूप से बीता और घड़ा उसके लिए एक दैनिक खुशी थी। इस बीच उनकी गरीब पत्नी अपने प्यारे बच्चों को कैसे खाना खिलाती थी। 2 लड़के बहादुर थे। वह वास्तव में निराशा में थे जब उनके पिता वापस नहीं आए और उन्हें खोजने के उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। इन लड़कों ने अपनी माँ की मदद करने का काम किया। वे पेड़ों को नहीं काट सकते थे,
लेकिन वे उन पर चढ़ सकते थे और अपनी कुल्हाड़ियों से छोटी शाखाओं को काट सकते थे। और उन्होंने यही किया और उन्हें अपने पड़ोसियों को बेचा। इन पड़ोसियों को उनके द्वारा दिखाए गए साहस छू गया और न केवल उन्हें लकड़ी के लिए अच्छी तरह से भुगतान किया था, बल्कि अक्सर उन्हें दूध और चावल और अन्य छोटी चीज़ें से उन्हें मदद किया। समय के साथ वे वास्तव में सुभा दत्ता के बिना रहने के अभ्यस्त हो गए और छोटी लड़कियां लगभग उनके बारे में भूल गईं। जंगल की गहराई में सुभा दत्ता का 1 महीना परियों का इंतजार करते हुए शांति से बीता और हर दिन वह अधिक स्वार्थी होते हुए खुद का आनंद लेने पर आमादा हो गया। फिर उनका एक और सपना था जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को पुराने घर में खूब खाना खाते हुए देखा और जाहिर तौर पर उनके बिना इतने खुश थे कि उन्हें देखना बहुत ही अच्छा लगा। जब वह उठा तो उसने परियों से कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगा। मेरे पास यहाँ अच्छा समय है, लेकिन मैं अपने लोगों से दूर इस जीवन से थक गया हूँ। परियों ने देखा कि वह इस समय परेशान सचमुच में था, इसलिए उन्होंने उसे जाने देने के लिए सहमति दी। लेकिन वे दयालु लोग थे और उन्हें लगा कि उन्हें उनके लिए किसी तरह से भुगतान करना चाहिए। उन्होंने एक साथ परामर्श किया और फिर उनमें से एक ने उनसे कहा कि वे जाने से पहले वह कुछ भी वे मांगता है वे उसे दे देंगे। लकड़हारे ने सुना कि वह कुछ भी मांग सकता है। उसने रोते हुए कहा, मेरे पास जादू का पिटारा होगा। आप बस कल्पना कर सकते हैं कि परियों को इससे क्या झटका लगा। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि परियां हमेशा अपनी बात रखती है। यदि वे सुभा दत्ता को कुछ और चुनने के लिए राजी नहीं कर सकती तो उन्हें अपना प्रिय, अपना कीमती घड़ा देना होगा और फिर उन्हें अपने लिए भोजन की तलाश करनी पड़ेगी। वे सभी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वे लकड़हारे को कुछ और चुनने के लिए मना सके। वे उसे अपने गुप्त खजाना घर में ले गए, यहाँ तक कि वह प्रवेश द्वार जहाँ कभी किसी नश्वर को देखने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने रास्ता शुरू होने से पहले सुभा दत्ता की आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि वह कभी भी रास्ता न देख सके। और उनमें से एक ने उसे हाथ से नेतृत्व किया। उसे बताया कि पेड़ से नीचे जाने वाले कदम कहाँ से शुरू होते हैं। जब आखिर में उसकी आंखों से पट्टी खींची गई तो उसने अपने आप को एक बुलंद हॉल में पाया जहाँ छत के रास्ते एक दरवाज़ा खुला था जिसके माध्यम से रोशनी आ रही थी। फर्श पर ढेर सोने और चांदी के पैसे के बहुत सारे पत्थर थे और दीवारों पर सुंदर वस्त्र लटके हुए थे। सुभा दत्ता देखकर काफी चकित था, लेकिन वह केवल एक अज्ञानी लकड़हारा था और उसे गहने और कपड़े के मूल्य का एहसास नहीं था। इसलिए जब परियों ने उससे कहा, तुम यहाँ कुछ भी चुनो और हमें अपना घड़ा रखने दो, उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास घड़ा होगा। एक के बाद एक परी ने मानिक और हीरे और अन्य कीमती पत्थरों को उठाया और उन्हें प्रकाश में रखा कि लकड़हारे देख सके कि वे कितने प्यारे थे। नहीं, घड़ा घड़ा, उसने कहा और आखिर में उन्हें इसे छोड़ना पड़ा। उन्होंने उसकी आंखों को फिर से बांधा और उसे वापस समाशोधन और घड़ी के पास ले गए। यहाँ तक कि जब वे सभी फिर से समाशोधन में थे तो परियों ने अपने घड़े को रखने की उम्मीद नहीं छोड़ी। इस बार उन्होंने अन्य कारण बताए कि क्यों घड़ा सुभा दत्ता के पास नहीं होना चाहिए। यह बहुत आसानी से टूट जाएगा और फिर यह आपके या किसी और के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ पैसे लेते हो तो आप अपनी पसंद से कुछ भी खरीद सकते हैं। यदि आप गहने लेते हैं तो आप उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे जमा कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, लकड़हारा रोया। घड़ा घड़ा, मेरे पास घड़ा होगा, फिर घड़े को बहुत अच्छी तरह से ले लो, उन्होंने दुखी होकर जवाब दिया, और हमें अपना चेहरा फिर कभी नहीं दिखाना। इसलिए सुभा दत्ता ने बहुत सावधानी से घड़े को ले लिया, ऐसा ना हो कि वह उसे गिरा दे और घर जाने से पहले उसे तोड़ दे। उसने यह बिल्कुल नहीं सोचा कि इसे परियों से दूर ले कितना क्रूर है और उन्हें भूखा छोड़कर अपने लिए भोजन मांगना। परियों ने उसे तब तक देखा जब तक कि वह दृष्टि से बाहर नहीं हो गया और फिर वे रोने लगी। उनमें से एक ने कहा,
वह ऐसा सोचने के लिए बहुत स्वार्थी था। दूसरे ने कहा, आओ हम सब उसके बारे में भूल जाए और कुछ फल की तलाश करें। इसलिए वे सभी रोना धोना छोड़कर चले गए। परियों को खाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, वे फल और ओस पर रह सकते हैं, और उन्होंने कभी भी उन्हें लंबे समय तक उदास नहीं रहने दिया। वे अब इस कहानी से बाहर निकलते हैं, लेकिन आपको उनके बारे में दुखी होने की जरूरत नहीं है, और आप बहुत आश्वस्त हो सकते हैं कि उन्हें घरे को लेने देने में उनकी उदारता से सुभा दत्ता को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा। आप बस अंदाजा लगा सकते हैं कि सुभा दत्ता की पत्नी और बच्चों के लिए यह क्या आश्चर्य की बात थी जब उन्होंने उन्हें अपने घर की ओर जाने वाले रास्ते पर अपने पिताजी को आते देखा। वह अपने साथ घड़ा नहीं लाया, बल्कि अपनी कुटिया के पास लकड़ी के एक खोखले पेड़ में छिपा दिया था, क्योंकि उन्हें यह जानने का कोई मतलब नहीं था कि घड़ा उसके पास है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह जंगल में अपना रास्ता खो चुका था और उसे डर था कि वह अपने बच्चों को फिर कभी नहीं देखेगा, लेकिन उसने परियों के बारे में कुछ नहीं कहा। जब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि उन्हें भोजन कैसे मिला, तो उन्होंने अपने द्वारा पाए गए फलों के बारे में एक लंबी कहानी बताई, और उन्हें विश्वास था कि उन्होंने जो कुछ कहा था वह बात सच थी। जब छोटी लड़कियों को अपने पिता के लिए एक अच्छा भोजन प्राप्त करने में मदद करने के लिए कहा, तो सुभा दत्ता ने कहा, ओह, इस बारे में उन्हें परेशान मत करो, मैं अपने साथ कुछ वापस लेकर आया हूँ। मैं इसे लेकर आता हूँ, लेकिन कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। सुभा दत्ता की पत्नी इस पर बुरी तरह निराश थी, क्योंकि वह अपने पति से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए काम करना उसके लिए खुशी की बात थी। बच्चे भी अपने पिता के साथ जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें रुकने का आदेश दिया। उसने एक बड़ी टोकरी लेकर अकेले घड़े के पास चला गया। बहुत जल्द वह फिर से अपनी टोकरी के साथ वापस आ गया, जिसमें सभी तरह की अच्छी चीजें थीं, जिनमें से बहुत से नामों का उसकी पत्नी और बच्चों को पता भी नहीं था। इसमें वे फल हैं जो जंगल से लाया गया है। जीवन अब निश्चित रूप से परिवार के लिए पूरी तरह से बदल गया था। सुभा दत्ता अब बेचने के लिए लकड़ी काटने नहीं जाया करता था, और लड़कों ने भी ऐसा करना छोड़ दिया था। हर दिन उनके पिता उन सभी के लिए मनचाहा भोजन लाते थे, और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा यह पता लगाना था कि भोजन कहाँ से लाया जाता है। वे सुभा दत्ता का पीछा करने से डरते थे। जल्द ही घर की खुशियों को बिगाड़ने लगी। जिन बच्चों के पास अब एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए कुछ नहीं था, उनकी मां दुखी हो गई, और आखिर में सुभा दत्ता यह बताने का फैसला किया, क्योंकि जब तक वह उसे यह नहीं बताएगा कि खाना कहाँ से आया, उसकी पत्नी उससे दूर चली जाती और अपनी छोटी लड़कियों को अपने साथ ले जाती। लेकिन जल्द ही फिर से सब कुछ बदलने के लिए कुछ हुआ। बेशक पड़ोसियों, जिन्होंने लड़कों से ईंधन खरीदा था और उन्हें फल और चावल देकर उनकी मदद की, उनके पिता की वापसी के बारे में सुने और उनके बहुत से अद्भुत बदलाव देखे। अब पूरे परिवार के पास हर दिन खाने के लिए बहुत कुछ था। हालांकि परिवार में से कोई भी नहीं जानता था कि यह सब कहाँ से आया है। सुभा दत्ता को यह दिखाने का बहुत शौक था कि वह क्या खाता है, और कभी कभी अपने पुराने दोस्तों को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया करता है। जब वे पहुंचे तो उन्हें जमीन पर फैली सभी प्रकार की अच्छी चीजें और सुंदर बोतलों में विभिन्न प्रकार की मदिराएं मिली। यह कुछ महीनों के लिए चला। वह सभी के लिए जोरदार खाना लता रहा था, और यह संभावना थी कि उनके रहस्य की खोज कभी नहीं होगी। हर कोई इसे पता लगाने की कोशिश करता था, और जब वह जंगल में निकलता था तो कई लोग चुपके से उसका पीछा करते थे, लेकिन वह उन्हें चकमा देने में बहुत चतुर था, और रात में अपने खजाने को एक नए स्थान पर लगातार छिपा रहा था। यदि वह केवल अपने घड़े से भोजन प्राप्त करने और शुद्ध पानी पीने से संतुष्ट होता तो संभवतः उसके साथ सब ठीक हो जाता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। जब उसके पास उसका घड़ा नहीं था तो उसने कभी भी पानी के अलावा कुछ भी नहीं पिया था, लेकिन अब वह अक्सर बहुत अधिक शराब लेता था। यह वह था जिसने अपने प्रिय घड़े को खोने का दुर्भाग्य पैदा किया।
वह अपनी चतुराई का दावा करने लगा और अपने दोस्तों को बता रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है जो वे चाहते हैं और वह उसके लिए न मिले। एक दिन उसने उन्हें एक बहुत ही शानदार दावत दी जिसमें कई दुर्लभ प्रकार के भोजन थे जो उन्होंने मांगे थे, और उन्होंने बहुत अधिक शराब पी ली थी, इतना कि उन्हें पता नहीं था कि वे क्या कह रहे थे। यही वह मौका था जो उसके मेहमान चाहते थे। उन्होंने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया, ये बताते हुए कि उन्हें विश्वास है कि वह वास्तव में एक दुष्ट लुटेरा है जिसने धन चुरा लिया था। वह क्रोधित हो गया और अंत में उन सभी को अपने साथ आने के लिए कहा और वह उन्हें दिखाया कि वह कोई डाकू नहीं था। जब उसकी पत्नी ने यह सुना तो वह यह सोचकर आधी खुश हो गई कि अब आखिर में यह रहस्य सामने आ जाएगा कि भोजन कहाँ से आ रहा था, और आधा जरी थी कि कुछ भयानक होगा। बच्चे भी बहुत उत्साहित थे और पार्टी के बाकी सदस्यों के साथ चले गए जिन्होंने अपने पिता का अनुसरण किया। जब वे सभी उस जगह के पास पहुंच गए, हालांकि कुछ विचार सुबह दत्ता के सिर में आने लगे कि वह बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। वह अचानक रुक गया, उसके पीछे चल रही भीड़ को कहा कि अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वह झोपड़ी में से वापस नहीं आता। उसकी पत्नी ने उससे विनती की और कही कि कम से कम अपने साथ हमें जाने दो, और लेकिन वह माना नहीं और सभी को वापस जाना पड़ा। वह अपनी पुष्टि के लिए सभी को देखता रहा जब तक वे उसकी दृष्टि से दूर नहीं हो गए। जब लकड़हारे को पूरा यकीन हुआ कि हर कोई जा चुका है और कोई भी यह नहीं देख सकता है कि उसने घड़े को कहाँ छिपाया है, वह घड़े को उस छेद से बाहर निकला और उसे सावधानी से अपने घर ले गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब वह सभी के दृष्टि में आया तो हर कोई उससे मिलने के लिए कैसे निकले होंगे, और भीड़ ने उसे गोल कर घेर लिया जिससे घड़े को जमीन पर फेंकने और टूटने का खतरा था। सुबह दत्ता हालांकि किसी भी दुर्घटना के बिना झोपड़ी में जाने में कामयाब रहा, और फिर वह घड़े से चीज़ों को बाहर निकालने और उन्हें ज़मीन पर फेंकते हुए चिल्लाने लगा, क्या मैं एक डाकू हूँ? क्या मैं डाकू हूँ? मुझे किसने लुटेरा बोला? फिर अधिक से अधिक उत्तेजित होकर उसने घड़ा उठाया और उसे अपने कंधे पर पकड़कर बेतहाशा नाचने लगा। उसकी पत्नी ने उसे बुलाया, ओह ध्यान रखना, ध्यान रखना, आप इसे छोड़ देंगे। लेकिन सुबह दत्ता ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि अचानक वह गदगद महसूस करने लगा और जमीन पर गिर गया। घड़ा टुकड़ों में टूट गया और दुख का एक बड़ा रोना उन सभी से ऊपर चला आया जिन्होंने दुर्घटना को देखा। लकड़हारा खुद टूट गया था क्योंकि वह जानता था कि उसने खुद शरारत की थी, और अगर केवल उसने शराब पीने के प्रलोभन का विरोध किया होता तो भी उसके पास अपना खजाना होता। वह टुकड़ों को इकट्ठा करने लगा और यह कोशिश कर रहा था कि क्या वे एक साथ फिर से जुड़ सकते हैं। उसने एक खामोश हंसी सुनी और बच्चों को अपने हाथों से ताली बजाते हुए देखा, और उसने सोच कि हमारा घड़ा फिर से हमारा है। क्या यह सब एक सपना हो सकता था? नहीं, वहां जमीन पर फल और केक बिखरे हुए थे जो घड़े में थे, और उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके दोस्त सभी उदास और गुस्से में उसे देख रहे थे। एक एक करके दोस्त चले गए। सुबह दत्ता अपने परिवार के साथ अकेला रह गया। यह जादुई घड़े की कहानी का अंत है, लेकिन यह सुबह दत्ता और उनके परिवार के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। वे आश्चर्यचकित सामान देने वाले घड़े को कभी नहीं भूलते थे, और बच्चे कभी यह कहानी सुनने से नहीं थकते थे कि उनके पिता इसे कहाँ से लाए। वे अक्सर जंगल में भटकते थे, उम्मीद करते थे कि वे भी किसी अद्भुत साहसिक कार्य के साथ मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कभी परियों को नहीं देखा और न ही कोई जादुई पिटारा पाया। धीमी गति से लकड़ी काटने वाले अपने पुराने तरीकों पर लौट आए, लेकिन उसने एक सबक सीखा था। उसने फिर कभी भी किसी बात को अपनी पत्नी से राज नहीं रखा, क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने घर आने पर उसे घड़े के बारे में सच्चाई बताई होती तो उसने उसे अनमोल खजाने को बचाने में मदद की होती। एक बारात लंदौर बाजार रोड के साथ साथ अपने रास्ते पर घूम रही थी। सबसे पहले ढोल, तुरही और झांझ की गूंज के साथ बैंड आया। उसके बाद सड़क पर गाते व नाचते हुए दूल्हे के मित्र
और उसके बाद सफ़ेद टट्टू पर बैठा दूल्हा स्वयं आया, जो विवाह की पोशाक में बहुत ही सजीला और सुंदर लग रहा था। वे वधू के घर, जहां समारोह होना था, और साक्षी निराश थी कि वह वधू को न हो देख सकी, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि वह कैसी दिखती थी और उसने क्या पहना था। शशि, अनिल, मधु और विजय जावेद खान की दुकान की सीढ़ियों पर बैठे हुए बारात का गुजरना देख रहे थे। जल्दी ही कमल भी उनमें शामिल हो गया, जो वैवाहिक अतिथियों के पीछे टहलता हुआ यहाँ आया था। वहां बाहर ठंड में क्यों बैठे हो? अपनी मंद रोशनी वाली दुकान के अंदर से जावेद खान ने कहा। अंदर आ जाओ और आग के पास बैठो। मैं तुम्हें एक सबसे असाधारण शादी का एक किस्सा सुनाऊंगा, जो मेरी वादी में कई साल पहले हुई थी। बहुत बहुत पहले एक राजा था जिसके 7 पुत्र थे। वे सब के सब बहादुर, सुंदर और चतुर थे। वृद्ध राजा सबको बराबर प्यार करता था और राजकुमार एक सी पोशाक पहनते थे तथा उन्हें समान भत्ते मिलते थे। जब वे बड़े हुए तो उन्हें अलग अलग महल दिए गए, लेकिन महल एक जैसे बनाए गए थे और उनकी साज सज्जा भी एक जैसी की गई थी। और अगर तुमने एक महल देख लिया था तो समझो सारे महल देख लिए थे। जब राजकुमारों की विवाह योग्य उम्र हुई तो राजा ने एक समान सुंदरता और प्रतिभा वाली 7 वधुएं खोजने के लिए सारे देश में अपने राजदूत भेजे। राजा के संदेश वाहकों ने हर जगह की यात्रा की, कई राजकुमारियां देखी, लेकिन 7 उपयुक्त वधुएं नहीं ढूंढ सके। जे लौटकर राजा के पास आए और अपनी विफलता के बारे में राजा को बताया। अब तो राजा इतना निराश और दुखी हो गया कि उसके मंत्री ने फैसला किया कि इस समस्या को हल करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने कहा, महाराज, इतने मायूस न हो। निश्चय ही आपके 7 पुत्रों जैसी मुकम्मल 7 वधुएं खोजना असंभव है। हमें किस्मत पर भरोसा करना चाहिए और फिर शायद हमें सही वधुएं मिल जाएंगी। मंत्री ने एक योजना के बारे में सोचा था और राजकुमारों को इसके लिए सहमत कर लिया था। उनको किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर ले जाया गया, जहां से पूरे शहर के साथ ही आसपास का ग्रामीण क्षेत्र भी दिखाई देता था। राजकुमारों के सामने 7 धनुष और 7 तीर रखे गए थे और उनसे जिस दिशा में वे चाहें उस दिशा में तीर छोड़ने के लिए कहा गया। प्रत्येक राजकुमार ने उस लड़की से विवाह करने की सहमति दी थी जिसके घर पर उसका तीर जाकर गिरेगा, चाहे वह किसी राजकुमार की लड़की हो या किसी किसान की। राजकुमारों ने धनुष उठाए और अलग अलग दिशाओं में तीर छोड़े। सबसे छोटे राजकुमार को छोड़कर सभी राजकुमारों के तीर प्रसिद्ध और अत्यंत प्रतिष्ठित परिवारों के घरों पर जाकर गिरे थे, लेकिन सबसे छोटे राजकुमार द्वारा छोड़ा गया तीर शहर की सीमा से बाहर चला गया था और दृष्टि से ओझल हो गया था। नौकर तीर की तलाश में सभी दिशाओं में दौड़ पड़े और एक लंबी खोज के बाद उसे एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ की शाखा में गड़ा हुआ पाया गया, जिसके ऊपर एक बंदरिया बैठी थी। एक बंदरिया? बच्चों ने आश्चर्य से कहा। क्या राजकुमार ने बंदरिया से शादी की? अनिल ने पूछा। जावेद खान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन हुक्के का एक लंबा ताजगी देने वाला कश खींचा और अपने श्रोताओं के ध्यान केंद्रण के दबने का इंतजार करने लगा। जावेद खान ने किस्सा जारी रखते हुए कहा, राजा को बहुत पछतावा हुआ जब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे राजकुमार के तीर ने ऐसा दुर्भाग्यशाली निशाना लगाया है। राजा और उसके दरबारी एवं मंत्रियों ने एक त्वरित बैठक की और फैसला किया कि सबसे छोटे राजकुमार को तीर के साथ एक और अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन हर किसी को चकित करते हुए राजकुमार ने दूसरा अवसर लेने से इनकार कर दिया। मैं शिकायत नहीं करता, उसने कहा। मेरे भाइयों को अच्छी और सुंदर पत्नियां मिली हैं और यह उनका सौभाग्य है, लेकिन मुझे वह कसम तोड़ने को मत कहो जो मैंने तीर चलाने से पहले ली थी। मैं जानता हूं कि मैं बंदरिया से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि मैं नहीं कर सकता इसलिए मैं किसी से भी विवाह नहीं करूंगा। इसकी बजाय मैं बंदरिया को घर ले आऊंगा और एक पालतू की तरह से उसकी देखभाल करूंगा। और सबसे छोटा राजकुमार शहर से बाहर गया और बंदरिया को घर ले आया। 6 भाग्यशाली राजकुमारों के खूब धूमधाम से विवाह हुए। शहर में प्रकाश और आतिशबाजी से जश्न मनाया
और सड़कों पर संगीत एवं नृत्य हुए। लोगों ने अपने घरों को आम और केले के पत्तों से सजाया था। पूरे शहर में खुशी का माहौल था, सिवाय सबसे छोटे राजकुमार के घर के, जो बहुत अकेला और दुखी था। उसने अपनी बंदरिया के गले में हीरे का एक पट्टा डाला था और उसे मखमल की गद्दी वाली एक कुर्सी पर बिठाया था। राजकुमार ने कहा, ए बंदरिया, आज इस खुशी के दिन तुम भी उतनी ही अकेली हो जितना मैं हूं, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे ठहराव को खुशियों से भर दूंगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? और उसने स्वादिष्ट आमों का एक कटोरा उसके सामने रख दिया तथा उसे उन्हें खाने के लिए राजी कर लिया। वह बंदरिया से बातें करने लगा और अधिकतर समय उसके साथ बिताने लगा। कुछ लोगों ने उसे मूर्ख या जिदोदी कहा, दूसरे सोचते थे कि वह थोड़ा सा पागल है। राजा ने अपने मंत्रियों और बेटों के साथ स्थिति पर चर्चा की और राजकुमार को फिर से होश में लाने और किसी उपयुक्त परिवार में उसका विवाह करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालने का निर्णय किया। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार ने अपने पिता, भाइयों और मित्रों की सलाह व मनोहारों को सुनने से इनकार कर दिया। मैंने वचन दिया था, उसने उत्तर दिया, और मेरा वचन पहाड़ की तरह अटल है। महीनों गुजर गए पर राजकुमार ने अपना मन नहीं बदला। इसके बजाय ऐसा लगने लगा कि उसका बंदरिया के प्रति लगाव अधिक बढ़ गया था और उसे अक्सर महल के बागों में बंदरिया के साथ टहलते हुए देखा जाता था। अंत में राजा ने 7 राजकुमारों की एक बैठक बुलाई और कहा, मेरे बेटो, मैंने तुम्हें जीवन में खुशी खुशी व्यवस्थित होते देखा है। यहाँ तक कि तुम भी, मेरे सबसे छोटे बेटे, अपनी अजीब साथी के साथ खुश दिखाई देते हो। एक पिता की खुशी अपने बेटे बेटियों की खुशी में होती है। इसलिए मैं अपनी बहुओं से मिलना चाहता हूँ और उनको उपहार देना चाहता हूँ। सबसे बड़े बेटे ने तुरंत अपने पिता को अपने घर भोजन पर निमंत्रित कर दिया और दूसरों ने भी निमंत्रण को दोहरा दिया। राजा ने सबसे छोटे बेटे के निमंत्रण सहित सबके निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया। स्वागत बहुत भव्य हुए और राजा ने अपनी वधुओं को कीमती जवाहरात एवं महंगी पोशाकें उपहार में दी। अंत में राजा का स्वागत करने की सबसे छोटे बेटे की बारी आई। सबसे छोटा राजकुमार बहुत परेशान हुआ। वह उस घर में अपने पिता को कैसे आमंत्रित कर सकता था जिसमें वह एक बंदरिया के साथ रहता था। वह जानता था कि उसकी बंदरिया इलाके की अनेक बड़ी बड़ी महिलाओं से अधिक सौम्य और प्रिय है, और वह इस बात पर दृढ़ था कि वह उसे छुपाएगा नहीं, जैसे वह कोई शर्मिंदा होने वाली चीज हो। बाग में उसके साथ टहलते हुए उसने कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए मेरी दोस्त? काश परेशानी की घड़ी में मुझे आराम राहत देने के लिए तुम्हारे पास जुबान होती। मेरे सभी भाइयों ने मेरे पिता को अपने घर और अपनी पत्नियां दिखाई है। मैं जब तुम्हें उनके सामने प्रस्तुत करूंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। जब भी राजकुमार ने उससे कुछ कहा था, बंदरिया हमेशा एकमुख और सहानुभूतिपूर्ण श्रोता रही थी। लेकिन अब उसने देखा कि वह अपने पंजों से उसके लिए कोई संकेत कर रही थी। उस पर झुकते हुए राजकुमार ने देखा कि उसके एक हाथ में मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा था और वह उससे उसे लेने के लिए कह रही थी। राजकुमार ने उससे वह टूटा हुआ टुकड़ा ले लिया। उस पर सुंदर जनाना हस्तलेख में ये शब्द लिखे हुए थे, चिंता न करें राजकुमार, उस स्थान पर जाइए जहां आपने मुझे पाया था। मिट्टी के बर्तन के इस टुकड़े को बरगद के पेड़ के खोखले तने में फेंक देना और किसी जवाब की प्रतीक्षा करना। राजकुमार पहले तो झंझका, लेकिन बाद में सोचा कि अपनी बंदरिया की बात मानने से उसकी समस्या और ज्यादा तो बिगड़ने वाली नहीं है। इसलिए मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर वह शहर के बाहर गया और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वह एक बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं और जड़ें एक विस्तृत गोल घेरे में फैली हुई थी और उसके पत्ते छोटे छोटे कुंजों का निर्माण कर रहे थे। उसका तना हालांकि अंदर से खोखला था, लेकिन बहुत बड़ा और मोटा था। उसके पास जाकर राजकुमार ने मिट्टी के बर्तन का वह टुकड़ा पेड़ के खोखले तने में फेंक दिया और यह देखने के लिए इंतजार करने लगा कि क्या होता है। उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही पलों के बाद
हरे रंग की पोशाक पहने एक सुंदर लड़की तने से निकलकर बाहर आई और राजकुमार से अपने पीछे आने के लिए कहा कि उसने राजकुमार को बताया कि उसकी राजकुमारी परियों की रानी उससे व्यक्तिगत रूप में मिलना चाहती थी। राजकुमार पेड़ पर चढ़ा और खोखले तने में प्रवेश कर गया और थोड़ी देर अंधेरे में टटोलकर चलने के बाद अचानक वह आंखें चौंधिया देने वाले आश्चर्यजनक बाग में पहुंचा, जिसके अंत में एक आकर्षक महल खड़ा हुआ था। ऊंचे ऊंचे सूरजमुखी के फूलों से बाग की सीमा बनी हुई थी। फूलों के बीच में एक मधुर सुगंध वाली जलधारा बह रही थी और जलधारा के तले में कंकरों की जगह माणिक, हीरे व नीलम थे। यहाँ तक कि इस दुनिया में फैला प्रकाश भी उसकी अपनी दुनिया से ज्यादा गर्म और मृदु था। उसे सोने की सीढ़ियों से चांदी के एक फव्वारे के पीछे और इंद्रधनुषी सीपियों से बने महल के द्वारों में से ले जाया गया। लेकिन जिस कमरे में उसे ले जाया गया था, उस कमरे का वैभव परियों की उस राजकुमारी के अतुल्य सौंदर्य के आगे फीका पड़ गया था जो उसके सामने खड़ी थी। हाँ राजकुमार, आपका संदेश मैं जानती हूँ, उसने कहा। चिंतित ना हो, लेकिन घर जाइए और कल शाम को अपने पिता महाराज तथा अन्य शाही मेहमानों के स्वागत की तैयारी करें। मेरे सेवक सब कुछ संभाल लेंगे। अगली सुबह जब राजकुमार अपने महल में जागा तो एक अद्भुत नज़ारा उसकी आंखों के सामने था। उसका महल जैसे एक नए जीवन से भर गया था। उसके बाग आम, पपीता, अनार और आड़ू के फलदार पेड़ों से भरे हुए थे। पेड़ों की छाया में स्टॉलें लगी थी जिन पर फल, मिठाइयाँ, इत्र और शरबत उपलब्ध थे। बच्चे लॉन में खेल रहे थे और पुरुष व स्त्रियां संगीत सुन रहे थे। राजकुमार ने जो देखा उससे वह हक्का बक्का रह गया था और तब तो वह और भी ज्यादा अचंभित हुआ जब उसने अपने महल में प्रवेश किया और वहां भरपूर शोर व गतिविधियां पाई। स्वादिष्ट भोजनों से मेजें लदी हुई थी। छतों से बड़े बड़े झाड़ फानूस लटक रहे थे। फूलों के बंधनवारों की सुगंध ने पूरे महल को महका रखा था। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और घोषणा की कि राजा अपने दरबारियों के साथ पधार रहे हैं। राजकुमार उनकी अगवानी के लिए लपका। वह उन्हें स्वागत कक्ष में लेकर आया जिसे सुंदर ढंग से सजाया गया था। वहां भोजन परोसा गया। उसके बाद हर किसी ने राजकुमार द्वारा चुनी गई साथी को देखने पर जोर दिया। हर किसी ने यह सोचा था कि इतने शानदार भोज के बाद बंदरिया को देखना एक मजेदार मनोरंजन होगा। राजकुमार उनके अनुरोध को टाल नहीं सका और उदास मन से बंदरिया की तलाश में अपने कमरे में गया। उसे उस उपहास से डर लग रहा था जिसका उसे सामना करना था। वह जानता था कि यह उसकी अपनी कसम को न तोड़ने की जिद का इलाज करने के प्रयासों का एक तरीका है। राजकुमार ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और प्रकाश की चौंध से लगभग अंधा ही हो गया था। कमरे के बीचों बीच सिंहासन पर वही राजकुमारी बैठी थी जिससे वह बरगद के पेड़ के अंदर मिला था। हाँ, आइए राजकुमार, राजकुमारी ने कहा। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार अपने महल में देखा था, तब से मैं आपके सिवाय कुछ भी नहीं सोच सकी हूँ। मैंने बंदरिया को दूर भेज दिया है और आपको अपने हाथ की पेशकश करने के लिए आई हूँ। तमनी। यह सुनकर कि उसकी पालतू बंदरिया चली गई है, उसके आंसू फूट पड़े और उसने गुस्से में कहा, ये तुमने क्या कर दिया है? तुम्हारी सुंदरता मेरी मित्र की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगी। तब राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरा सौंदर्य आपको प्रभावित नहीं करता है तो मेरे आभार के कारण मेरा हाथ थाम लीजिए। देखिए, मैंने आपके पिताजी और भाइयों के लिए इस दावत को तैयार करने में कितना परिश्रम किया है। मेरे पति बन जाइए। दुनिया की सारी दौलत और खुशियां आपके कदमों में होंगी। राजकुमार क्रोधित था। मैंने इस सब के लिए तुमसे कभी नहीं कहा था और न ही मैं यह जानता हूं कि मुझे मेरी बंदरिया से महरूम करने के पीछे क्या चाल है। उसे मेरे पास वापस लाओ, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। एक फिर राजकुमारी ने सिंहासन छोड़ दिया और राजकुमार का हाथ पकड़कर बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उससे बोली, आप मुझ में अपनी मित्र और साथी को देखिए। मैंने आपके विश्वास और निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही बंदरिया का रूप रखा था। देखिए, मेरी बंदरिया की खाल उस कोने में पड़ी है।
राजकुमार ने देखा कि कमरे के एक कोने में बंदरिया की खाल पड़ी हुई थी। वह और राजकुमारी दोनों सिंहासन पर बैठे, और जब राजकुमारी ने कहा, उठो उठो उठो, तभी सिंहासन हवा में ऊपर उठा और तैरता हुआ उस हॉल में पहुंचा जहां अतिथि एकत्र हुए थे। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने पिता के सामने प्रस्तुत किया। तुम राजा और अतिथियों के आश्चर्य का अनुमान लगा सकते हो, जो वहां मेजबान के रूप में एक बंदरिया को देखने के लिए आए थे। राजा ने अपनी नई पुत्र वधू को अनेक उपहार दिए और जल्दी ही पूरे इलाके में लोग राजकुमार और उसकी सुंदर रानी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन ऐसे शानदार लोगों की खुशी का वर्णन करने वाला मैं कौन होता हूँ। एक गांव में जॉन और नैल नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। उन्हें बस एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। नैल हर समय संतान की चाह में दुखी रहती थी। ऐसे में जॉन उसको दिलासा देता कि एक दिन भगवान उनकी ये कामना अवश्य पूरी करेगा। जॉन और नैल के घर के पास एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे के बीचों बीच एक दुष्ट बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा का घर था। नैल अक्सर अपने घर की खिड़की से उस बगीचे में खिले सुंदर फूलों को निहारा करती थी। एक दिन नैल को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने जब ये बात जॉन को बताई तो दोनों बहुत खुश हुए और ईश्वर को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से जॉन नैल का ज्यादा ख्याल रखने लगा। वह उसकी हर इच्छा पूरी करता। एक दिन नैल अपने घर की खिड़की से जादूगरनी के बगीचे को देख रही थी। उस दिन उसे बगीचे में रियन पंजेल के पत्ते दिखाई पड़े। वे पत्ते हरे और ताज़ा थे, जिसे देख नैल को उसे खाने का मन हुआ। ऐसा माना जाता था कि रियन पंजेल के पत्ते खाने से गर्भवती स्त्री स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म देती है। नैल ने अपनी इच्छा जॉन को बताई और उसे उस बगीचे से रियन पंजेल के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। जादूगरनी के डर से पहले तो जॉन हिचका, किंतु वह अपनी पत्नी की बात टाल न सका। जॉन उस बगीचे में घुस गया, किंतु जैसे ही उसने रियन पंजेल के पत्ते तोड़े, बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा उसके सामने आ गई। वह उस पर बहुत क्रोधित थी। जॉन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसने हेल्गा को बताया कि उसकी गर्भवती पत्नी रियन पंजेल के पत्ते खाना चाहती है और इसीलिए वह इस बगीचे में आया है। हेल्गा ने उसे रियन पंजेल के पत्ते ले जाने दिए, लेकिन इस शर्त पर कि जब उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देगी, उस दिन वह उसे बच्चे को ले जाएगी। डर के मारे जॉन ने उसकी ये शर्त मान की और रियन पंजेल के पत्ते लेकर घर आ गया। उस दिन के बाद से वह रोज हेल्गा जादूगरनी के बगीचे से रियन पंजेल के पत्ते तोड़कर अपनी पत्नी नैल के लिए लाने लगा। नैल उन पत्तों को बड़े ही चाव से खाती। कुछ महीनों बाद नैल ने एक बहुत सुंदर बच्ची को जन्म दिया। जैसे ही जादूगरनी को ये पता चला, अपनी शर्त के अनुसार वह उस बच्ची को लेने उनके घर पहुंच गई। अपना वचन निभाते हुए जॉन ने उसे वह बच्ची दे दी। नैल रोती रह गई। जादूगरनी हेल्गा ने उस बच्ची का नाम रियन पंजेल रखा। बड़ी होकर रियन पंजेल एक बहुत ही सुंदर लड़की बन गई। उसके 12 वर्ष की होने पर हेल्गा उसे मीनार पर ले गई और वहां बंद कर दिया। उस मीनार में न दरवाजा था न ही सीढ़ी। बहुत ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की थी। रियन पंजेल के बाल लंबे और सुनहरे थे। जब भी हेल्गा को उससे मिलने होता, वो मीनार के नीचे से चिल्लाती, रियन पंजेल अपने बाल छोड़ो। रियन पंजेल अपने लंबे बाल नीचे लटका देती और हेल्गा उसके सहारे चढ़कर मीनार की खिड़की तक पहुंच जाती। हेल्गा खाना और पानी देने दोपहर में रियन पंजेल के पास जाती थी। बाकी समय रियन पंजेल मीनार में अकेली रहती थी। रियन पंजेल को उस मीनार में रहते हुए कई साल बीत गए। मीनार में बंद रहकर वह बहुत दुखी थी। वह बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। कई बार उसने बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा से कहा, लेकिन हेल्गा उसे मीनार से बाहर ले जाने को तैयार नहीं हुई। रियन पंजेल की आवाज़ बहुत सुरीली थी। वह अक्सर मीनार की खिड़की पर बैठकर गाना गाया करती थी। एक दिन वह हमेशा की तरह मीनार की खिड़की में बैठी गाना गा रही थी। तब एक राजकुमार वहां से गुजरा। वह जंगल में शिकार के लिए आया हुआ था। सुरीली आवाज़ सुनकर वह मीनार की ओर गया, लेकिन उसके पास पहुंचते ही
गाने की आवाज़ बंद हो गई और एक कर्कश आवाज़ उसके कानों में पड़ी, रियन पंजेल, अपने बाल छोड़ो। ये आवाज़ बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा की थी। उसके ऐसा कहने के तुरंत बाद सुनहरे बाल नीचे आए और हेल्गा बाल पकड़कर मीनार के ऊपर चढ़ने लगी। यह देखकर राजकुमार दंग रह गया। वह यह सब एक पेड़ की ओट में छिपकर देख रहा था। हेल्गा के जाने के बाद उसके मन में सुनहरे बालों और सुरीली आवाज़ वाली लड़की को देखने की इच्छा जाग गई। वह मीनार के नीचे पहुंचा और चिल्लाया, रियन पंजेल, अपने बाल छोड़ो। तुरंत ही सुनहरे बाल नीचे आए। राजकुमार उसे पकड़कर मीनार की खिड़की तक पहुंच गया। राजकुमार जब अंदर आया तो रियन पंजेल घबरा गई, लेकिन राजकुमार ने उससे बहुत प्यार से बात की और रियन पंजेल का सारा डर चला गया। राजकुमार के कहने पर उसने उसे गाना सुनाया। उस दिन के बाद से राजकुमार रोज रियन पंजेल से मिलने आने लगा। राजकुमार को रियन पंजेल से प्यार हो गया था। एक दिन उसने रियन पंजेल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे रियन पंजेल ने स्वीकार कर लिया। राजकुमार रियन पंजेल को अपने साथ ले जाना चाहता थे। उसने रियन पंजेल से मीनार से बाहर निकलने का रास्ता पूछा तो रियन पंजेल बोली, मुझे नहीं पता। जादूगरनी हेल्गा मेरे बालों के सहारे ही यहाँ आती है। दोनों वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब रियन पंजेल ने राजकुमार से कहा कि वह उसके लिए रेशम के धागे लेकर आए, जिससे वो यहाँ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बना लेगी। तब से राजकुमार रोज रेशम के धागे लाने लगा और रियन पंजेल उससे सीढ़ियां बुनने लगी। इस बीच रियन पंजेल गर्भवती हो गई। अब वह जल्द से जल्द उस मीनार की कैद से बाहर निकलना चाहती थी। एक दिन रियन पंजेल को खाना देकर जाने के बाद बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा फिर से वापस लौट आई और उसने राजकुमार को मीनार पर चढ़ते हुए देखा लिया। रियन पंजेल के धोखे से वह क्रोधित हो गई। अगले दिन जब खाना देने वह रियन पंजेल के पास आई तो उसने उसके बाल काट दिए और उसे रेगिस्तान में छोड़ दिया। शाम को रोज की तरह राजकुमार रियन पंजेल से मिलने आया और मीनार के नीचे से चिल्लाया, रियन पंजेल, बाल छोड़ो। जादूगरनी हेल्गा ने रियन पंजेल के बाल नीचे लटका दिए। राजकुमार जब उसे पकड़कर मीनार पर पहुंचा तो बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा को देखकर चौंक गया। उसके पूछा, रियन पंजेल कहाँ है? हेल्गा बोली, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, और राजकुमार को मीनार से धक्का दे दिया। राजकुमार कंटीली झाड़ियों पर गिरा, जिसके कांटे उसकी दोनों आंख में चुभ गए और उसे दिखाई देना बंद हो गया। वह इधर उधर भटकने लगा। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन भटकते भटकते वह उसी रेगिस्तान पहुंच गया जहां बूढ़ी जादूगरनी ने रियन पंजेल को छोड़ा था। वहां उसे गाने की सुरीली आवाज सुनाई पड़ी। वह उस आवाज को पहचान गया। वो रियन पंजेल की आवाज थी। वह आवाज की दिशा में चिल्लाते हुए दौड़ने लगा, रियन पंजेल, रियन पंजेल। रियन पंजेल ने भी राजकुमार को देख लिया। दोनों की मुलाकात हुई। राजकुमार की हालत पर रियन पंजेल को रोना आ गया। उसके आंसू जब राजकुमार की आंखों में गिरे तो राजकुमार की आंखें ठीक हो गईं। बूढ़ी जादूगरनी के द्वारा रेगिस्तान में छोड़े जाने के कुछ महीने बाद रियन पंजेल ने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया था। राजकुमार से मिलने के बाद उनका परिवार एक हो गया। वे राजकुमार के महल आ गए और वहां खुशी से रहने लगे। अब न वह यौवन है, न वह नशा, न वह उन्माद। वह महफिल उठ गई। वह दीपक बुझ गया जिससे महफिल की रौनक थी। वह प्रेम मूर्ति कब्र की गोद में सो रही है। हाँ, उसके प्रेम की छाप अब भी हृदय पर है और उसकी अमर स्मृति आंखों के सामने। वीरांगनाओं में ऐसी वफा, ऐसा प्रेम, ऐसा व्रत दुर्लभ है, और रईसों में ऐसा विवाह, ऐसा समर्पण, ऐसी भक्ति और भी दुर्लभ। कुंवर रणवीर सिंह रोज बिला नागा संध्या समय जोहरा की कब्र के दर्शन करने जाते, उसे फूलों से सजाते, आंसुओं से सींचते। 15 साल गुजर गए, एक दिन भी नागा नहीं हुआ। प्रेम की उपासना ही उनकी जीवन का उद्देश्य था। उस प्रेम का जिसमें उन्होंने जो कुछ देखा वही पाया, और जो कुछ अनुभव किया उसी की याद अब भी उन्हें मस्त कर देती है। इस उपासना में सुलोचना भी उनके साथ होती, जो जोहरा का प्रसाद और कुंवर साहब की सारी अभिलाषाओं का केंद्र थी। कुंवर साहब ने 2 शादियां की थी।
पर दोनों स्त्रियों में से एक भी संतान का मुंह न देख सकी। कुंवर साहब ने फिर विवाह न किया। एक दिन एक महफिल में उन्हें जोहरा के दर्शन हुए। उस निराश पति और अतृप्त युवती में ऐसा मेल मानो चिरकाल से बिछुड़े हुए दो साथी फिर मिल गए हों। जीवन का बसंत विकास, संगीत और सौरभ से भरा हुआ आया, मगर अफसोस 5 वर्षों के अल्पकाल में उसका भी अंत हो गया। वह मधुर स्वप्न निराशा से भरी हुई जागृति में लीन हो गया। वह सेवा और व्रत की देवी 3 साल की सुलोचना को उनकी गोद में सौंप कर सदा के लिए सिधार गई। कुंवर साहब ने इस प्रेमादेश का इतने अनुराग से पालन किया कि देखने वालों को आश्चर्य होता था। कितने ही तो उन्हें पागल समझते थे। सुलोचना ही की नींद सोते, उसी की नींद जागते, खुद पढ़ाते, उसके साथ सैर करते, इतनी एकाग्रता के साथ जैसे कोई विधवा अपने अनाथ बच्चे को पाले। 135। जब से वह यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, उसे खुद मोटर में पहुंचा आते और शाम को खुद जाकर ले आते। वह उसके माथे पर से वह कलंक धो डालना चाहते थे जो मानव विधिता ने क्रूर हाथों से लगा दिया था। धन तो उसे न धो सका, शायद विद्या धो डाले। एक दिन शाम को कुंवर साहब जोहरा के मजार को फूलों से सजा रहे थे और सुलोचना कुछ दूर पर खड़ी अपने कुत्ते को गेंद खिला रही थी कि सहसा उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रामेंद्र को आते देखा। सकुचाकर मुंह फेर लिया, मानो उन्हें देखा नहीं। शंका हुई कहीं रामेंद्र इस मजार के विषय में कुछ पूछ न बैठे। यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए उसे 1 साल हुआ। इस 1 साल में उसने प्रणय के विविधा रूपों को देख लिया था। कहीं क्रीड़ा थी, कहीं विनोद था, कहीं कुत्सा थी, कहीं लालसा थी, कहीं उच्छृंखलता थी, किंतु कहीं वह सहृदयता न थी जो प्रेम का मूल है। केवल रामेंद्र ही एक ऐसे सज्जन थे जिन्हें अपनी ओर ताकते देखकर उसके हृदय में सनसनी होने लगती थी। पर उनकी आंखों में कितनी विवशता, कितनी पराजय, कितनी वेदना छिपी होती थी। रामेंद्र ने कुंवर साहब की ओर देखकर कहा, तुम्हारे बाबा इस कब्र पर क्या कर रहे हैं? सुलोचना का चेहरा कानों तक लाल हो गया। बोली, यह इनकी पुरानी आदत है। रामेंद्र, किसी महात्मा की समाधि है। सुलोचना ने इस सवाल को उड़ा देना चाहा। रामेंद्र यह तो जानते थे कि सुलोचना कुंवर साहब की दाश्ता औरत की लड़की है, पर उन्हें यह न मालूम था कि यह उसी की कब्र है और कुंवर साहब अतीत प्रेम के इतने उपासक हैं। मगर यह प्रश्न उन्होंने बहुत धीमे स्वर में न किया था। कुंवर साहब जूते पहन रहे थे। यह प्रश्न उनके कान में पड़ गया। जल्दी से जूता पहन लिया और समीप जाकर बोले, संसार की आंखों में तो वह महात्मा न थी, पर मेरी आंखों में थी और है। यह मेरे प्रेम की समाधि है। सुलोचना की इच्छा होती थी यहां से भाग जाऊं, लेकिन कुंवर साहब को जोहरा के यशोगान में आत्मिक आनंद मिलता था। रामेंद्र का विस्मय देखकर बोले, इसमें वह देवी सो रही है जिसने मेरे जीवन को स्वर्ग बना दिया था। यह सुलोचना उसी का प्रसाद है। रामेंद्र ने कब्र की तरफ देखकर आश्चर्य से कहा, अच्छा? कुंवर साहब ने मन में उस प्रेम का आनंद उठाते हुए कहा, वह जीवन ही और था प्रोफेसर साहब। ऐसी तपस्या मैंने और कहीं नहीं देखी। आपको फुर्सत हो तो मेरे साथ चलिए, आपको उन यौवन स्मृतियों। सुलोचना बोल उठी, वे सुनाने की चीज नहीं है दादा। कुंवर, मैं रामेंद्र बाबू को गैर नहीं समझता। रामेंद्र को प्रेम का यह अलौकिक रूप मनोविज्ञान का एक रत्न सा मालूम हुआ। वह कुंवर साहब के साथ ही उनके घर आए और कई घंटे तक उन हसरत में डूबी हुई प्रेम स्मृतियों को सुनते रहे, जो वरदान मानने के लिए उन्हें साल भर से साहस न होता था। दुविधा में पड़कर रह जाते थे। वह आज उन्होंने मान लिया। लेकिन विवाह के बाद रामेंद्र को नया अनुभव हुआ। महिलाओं का आना जाना प्राय बंद हो गया। इसके साथ ही मर्द दोस्तों की आमद्रफ्त बढ़ गई। दिन भर उनका तांता लगा रहता था। सुलोचना उनके आदर सत्कार में लगी रहती। पहले 1-2 महीने तक तो रामेंद्र ने इधर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कई महीने गुजर गए और स्त्रियों ने बहिष्कार का त्याग न किया, तो उन्होंने एक दिन सुलोचना से कहा, यह लोग आजकल अकेले ही आते हैं। सुलोचना ने धीरे से कहा, हाँ, देखती तो हो। रामेंद्र, इनकी औरतें तो तुमसे परहेज नहीं करती। सुलोचना, शायद करती हो। रामेंद्र, मगर वे लोग तो विचारों के बड़े स्वाधीन हैं। इनकी औरतें भी शिक्षित हैं। फिर यह क्या बात है? सुलोचना ने दबी जबान से कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। रामेंद्र ने कुछ देर असमंजस में पड़कर कहा, हम लोग किसी दूसरी जगह चले जाएं, तो क्या हर्ज? वहां तो कोई हमें न जानता होगा। सुलोचना ने अब की तीव्र स्वर में कहा, दूसरी जगह क्यों जाए? हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, किसी से कुछ मांगते नहीं। जिसे आना हो आए,
न आना हो न आए, मुंह क्यों छिपाए। कभी कभी जब रामेंद्र की अनुपस्थिति में कोई महाशय आ जाते तो सुलोचना को बड़ी कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता। अपनी चितवनों से, अपने कुत्सित संकेतों से, अपनी रहस्यपूर्ण बातों से, अपनी लंबी सांसों से उसे दिखाना चाहते थे कि हम भी तुम्हारी कृपा के भिखारी हैं। अगर रामेंद्र का तुम पर 16वां आना अधिकार है तो थोड़ी सी दक्षिणा के अधिकारी हम भी हैं। सुलोचना उस वक्त जहर का घूंट पीकर रह जाती। अब तक रामेंद्र और सुलोचना दोनों क्लब जाया करते थे। वहां उदार सज्जनों का अच्छा जमघट रहता था। जब तक रामेंद्र को किसी की ओर संदेह न था, वह उसे आग्रह करके अपने साथ ले जाते थे। सुलोचना के पहुंचते ही यहाँ एक स्फूर्ति सी उत्पन्न हो जाती थी। जिस मेज पर सुलोचना बैठती उसे लोग घेर लेते थे। कभी कभी सुलोचना गाती थी। उस वक्त सबके सब उन्मत्त हो जाते। क्लब में महिलाओं की संख्या अधिक न थी। मुश्किल से 5-6 लेडियां आती थी, मगर वे भी सुलोचना से दूर दूर रहती थी, बल्कि अपनी भाव भंगिमाओं और कटाक्षों से वे उसे जता देना चाहती थी कि तुम पुरुषों का दिल खुश करो, हम कुलवधुओं के पास तुम नहीं आ सकती। लेकिन जब रामेंद्र पर इस कटु सत्य का प्रकाश हुआ तो उन्होंने क्लब जाना छोड़ दिया, मित्रों के यहाँ आना जाना भी कम कर दिया और अपने यहाँ आने वालों की भी उपेक्षा करने लगे। वह चाहते थे कि मेरे एकांतवास में कोई विघ्न न डाले। आखिर उन्होंने बाहर आना जाना छोड़ दिया। अपने चारों ओर छल कपट का जाल सा बिछा हुआ मालूम होता था। किसी पर विश्वास न कर सकते थे, किसी से सद्व्यवहार की आशा नहीं। सोचते ऐसे धूर्त कपटी दोस्ती की आड़ में गला काटने वाले आदमियों से मिले ही क्यों। वे स्वभाव से मिलनसार आदमी थे, पक्के यारबाश। यह एकांतवास जहां न कोई सैर थी, न विनोद, न कोई चहल पहल, उनके लिए कठिन कारावास से कम न था। यद्यपि कर्म और वचन से सुलोचना की दिलजोई करते रहते थे, लेकिन सुलोचना की सूक्ष्म और सशंक आंखों से अब यह बात छिपी न थी कि यह अवस्था इनके लिए दिन दिन असह्य होती जाती थी। वह दिल में सोचती, इनकी यह दशा मेरे ही कारण तो है, मैं ही तो इनके जीवन का कांटा हो गई। एक दिन उसने रामेंद्र से कहा, आजकल क्लब क्यों नहीं चलते? कई सप्ताह हुए घर से निकलते तक नहीं। धीरे धीरे रामेंद्र पर एक और रहस्य खुलने लगा, जो महिलाओं के व्यवहार से कहीं अधिक घृणास्पद और अपमानजनक था। रामेंद्र को अब मालूम होने लगा कि ये महाशय जो आते हैं और घंटों बैठे सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर बहसें किया करते हैं, वास्तव में विचार विनिमय के लिए नहीं बल्कि रूप की उपासना के लिए आते हैं। उनकी आंखें सुलोचना को खोजती रहती है, उनके कान उसी की बातों की ओर लगे रहते हैं। उसकी रूप माधुरी का आनंद उठाना ही उनका अभीष्ट है। यहाँ उन्हें वह संकोच नहीं होता जो किसी भले आदमी की बहू बेटी की ओर आंखें नहीं उठने देता। शायद वे सोचते हैं यहाँ उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। रामेंद्र ने बेदिली से कहा, मेरा जी कहीं जाने को नहीं चाहता, अपना घर सबसे अच्छा है। सुलोचना, जी तो उगता ही होगा, मेरे कारण यह तपस्या क्यों करते हो? मैं तो न जाऊंगी। उन स्त्रियों से मुझे घृणा होती है। उनमें एक भी ऐसी नहीं जिसके दामन पर काले दाग ना हो, लेकिन सब सीता बनी करती है। मुझे तो उनकी सूरत से चिढ़ हो गई है। मगर तुम क्यों नहीं जाते? कुछ दिल ही बहल जाएगा। रामेंद्र, दिल नहीं पत्थर बहलेगा। जब अंदर आग लगी हुई हो तो बाहर शांति कहाँ? सुलोचना चौंक पड़ी। आज पहली बार उसने रामेंद्र के मुंह से ऐसी बात सुनी। वह अपने ही को बहिष्कृत समझती थी। अपना अनादर जो कुछ था उसका था। रामेंद्र के लिए तो अब भी सब दरवाजे खुले हुए थे। वह जहां चाहे जा सकते हैं, जिनसे चाहे मिल सकते हैं। उनके लिए कौन सी रुकावट है? लेकिन नहीं, अगर उन्होंने किसी कुलीन स्त्री से विवाह किया होता तो उनकी यह दशा क्यों होती? प्रतिष्ठित घरानों की औरतें आती, आपस में मैत्री बढ़ती, जीवन सुख से कटता, रेशम का पैबंद लग जाता। अब तो उसमें टाट का पैबंद लग गया। मैंने आकर सारे तालाब को गंदा कर दिया। उसके मुख पर उदासी छा गई। रामेंद्र को भी तुरंत मालूम हो गया कि उनकी जबान से एक ऐसी बात निकल गई जिसके दो अर्थ हो सकते हैं। उन्होंने फौरन बात बनाई, क्या तुम समझती हो कि हम और तुम अलग अलग हैं? हमारा और तुम्हारा जीवन एक है। जहां तुम्हारा आदर नहीं वहां मैं कैसे जा सकता हूं? फिर मुझे भी समाज के इन रंगे सियारों से घृणा हो रही है। मैं इन सबों के कच्चे चिट्ठे जानता हूं। पद या उपाधि या धन से किसी की आत्मा शुद्ध नहीं हो जाती। जो ये लोग करते हैं वह अगर कोई नीचे दर्जे का आदमी करता उसे कहीं मुंह दिखाने की हिम्मत ना होती। मगर यह लोग अपनी सारी बुराइयां उदारतावाद के पर्दे में छिपाते हैं। इन लोगों से दूर रहना ही अच्छा। सुलोचना का चित्त शांत हो गया। दूसरे साल सुलोचना की गोद में एक चाँद सी बालिका का उदय हुआ। उसका नाम
रखा गया शोभा। कुंवर साहब का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ अच्छा न था। मंसूरी गए थे। यह खबर पाते ही रामेंद्र को तार दिया कि जच्चा और बच्चा को लेकर यहाँ आ जाओ। लेकिन रामेंद्र इस अवसर पर न जाना चाहते थे। अपने मित्रों की सज्जनता और उदारता की अंतिम परीक्षा लेने का इससे अच्छा और कौन सा अवसर हो सकता था। सलाह हुई एक शानदार दावत दी जाए। प्रोग्राम में संगीत भी शामिल था। कई अच्छे अच्छे गवैये बुलाए गए। अंग्रेजी, हिंदुस्तानी, मुसलमानी सभी प्रकार के भोजनों का प्रबंध किया गया। कुंवर साहब गिरते पड़ते मंसूरी से आए। उसी दिन दावत थी। नियत समय पर निमंत्रित लोग एक एक करके आने लगे। कुंवर साहब स्वयं उनका स्वागत कर रहे थे। खां साहब आए, मिर्जा साहब आए, मीर साहब आए, मगर पंडित जी और बाबूजी और लाला साहब और चौधरी साहब और कक्कड़, मेहरा और चोपड़ा, कौल और हुक्कू, श्रीवास्तव और खरे किसी का पता न था। यह सभी लोग होटलों में सब कुछ खाते थे, अंडे और शराब उड़ाते थे। इस विषय में किसी तरह का विवेक या विचार न करते थे। फिर आज क्यों तशरीफ नहीं लाए? इसलिए नहीं कि छूत छात का विचार था, बल्कि इसलिए कि वह अपनी उपस्थिति को इस विवाह के समर्थन की सनद समझते थे और वह सनद देने की उनकी इच्छा न थी। 10 बजे रात तक कुंवर साहब फाटक पर खड़े रहे। जब उस वक्त तक कोई न आया तो कुंवर साहब ने आकर रामेंद्र से कहा, अब लोगों का इंतजार फजूल है, मुसलमानों को खिला दो और बाकी सामान गरीबों को दिला दो। रामेंद्र एक कुर्सी पर हथपुत्ती से बैठे हुए थे। कुंठित स्वर में बोले, जी हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ कुंवर, मैंने तो पहले ही समझ लिया था। हमारी तौहीन नहीं हुई, खुद उन लोगों की कलई खुल गई। रामेंद्र, खैर परीक्षा तो हो गई, कहिए तो अभी जाकर एक एक की खबर लूं। कुंवर साहब ने विस्मित होकर कहा, क्या उनके घर जाकर? रामेंद्र, जी हाँ, पूछो कि आप लोग जो समाज सुधार का राग अलापते फिरते हैं वह किस बल पर? कुंवर, व्यर्थ है, जाकर आराम से लेटो। नेक और बद की सबसे बड़ी पहचान अपना दिल है। अगर हमारा दिल गवाही दे कि यह काम बुरा नहीं तो फिर सारी दुनिया मुंह फेर ले। हमें किसी की परवाह न करनी चाहिए। रामेंद्र, लेकिन मैं इन लोगों को यूं न छोड़ूंगा, एक एक की बखिया उधोड़ कर न रख दूं तो नाम नहीं। यह कहकर उन्होंने पत्तल और स्कोरे उठवा उठवा कर कंगालों को देना शुरू किया। रामेंद्र सैर करके लौटे ही थे कि वेश्याओं का एक दल सुलोचना को बधाई देने के लिए आ पहुंचा। जोहरा की एक सगी भतीजी थी, गुलनार। सुलोचना के यहाँ पहले बराबर आती जाती थी, इधर 2 साल से ना आई थी। ये उसी का बधावा था। दरवाजे पर अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। रामेंद्र ने यह शोरगुल सुना। गुलनार ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया और बोली, बाबूजी, बेटी मुबारक, बदावा लाई हो। रामेंद्र पर मानो लकवा सा गिर गया। सिर झुक गया और चेहरे पर कालिमा सी पुत गई। न मुंह से बोले, न किसी को बैठने का इशारा किया, न वहां से हिले। बस मूर्तिवत खड़े रह गए। एक बाजारी औरत से नाता पैदा करने का ख्याल इतना लज्जास्पद था, इतना जघन्य कि उसके सामने सज्जनता भी मौन रह गई। इतना शिष्टाचार भी न कर सके कि सबों को कमरे में ले जाकर बिठा तो देते। आज पहली ही बार उन्हें अपने अधपतन का अनुभव हुआ। मित्रों की कुटिलता और महिलाओं की उपेक्षा को वह उनका अन्याय समझते थे, अपना अपमान नहीं। लेकिन यह बधावा उनकी अबाध उदारता के लिए भी भारी था। सुलोचना का जिस वातावरण में पालन पोषण हुआ था वह एक प्रतिष्ठित हिंदू कुल का वातावरण था। यह सच है कि अब भी सुलोचना नित्य जोहरा के मजार की परिक्रमा करने जाती थी, मगर जोहरा अब एक पवित्र स्मृति थी, दुनिया की मलिनताओं और कलुषताओं से रहित। गुलनार से नातेदारी और परस्पर का निबाहत दूसरी बात थी। जो लोग तस्वीरों के सामने सिर झुकाते हैं, उन पर फूल चढ़ाते हैं, वे भी तो मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं। एक स्पष्ट है, दूसरा सांकेतिक। एक प्रत्यक्ष है, दूसरा आंखों से छिपा हुआ। सुलोचना अपने कमरे में चिक की आड़ में खड़ी रामेंद्र का असमंजस और क्षोभ देख रही थी। जिस समाज को उसने अपना उपास्य बनाना चाहा था, जिसके द्वार पर सिजदे करते उसे बरसों हो गए थे, उसकी तरफ से निराश होकर उसका हृदय इस समय उससे विद्रोह करने पर तुला हुआ था। उसके जी में आता था, गुलनार को बुलाकर गले लगा लो। जो लोग मेरी बात भी नहीं पूछते, उनकी खुशामद क्यों करो? ये बेचारियां इतनी दूर से आई है, मुझे अपना ही समझ कर दो। उनके दिल में प्रेम तो है, ये मेरे दुख सुख में शरीक होने को तैयार तो हैं। आखिर रामेंद्र ने सिर उठाया और शुष्क मुस्कान के साथ गुलनार से बोले, आइए, आप लोग अंदर चलिए आइए। यह कहकर वह आगे आगे रास्ता दिखाते हुए दीवान खाने की ओर चले कि सहसा मेहरी निकली
और गुलनार के हाथ में एक पुर्जा देकर चली गई। गुलनार ने वह पुर्जा लेकर देखा और उसे रामेंद्र के हाथ में देकर वहीं खड़ी हो गई। रामेंद्र ने पुर्जा देखा, लिखा था, बहन गुलनार, तुम यहाँ नाहक आई, हम लोग यूं ही बदनाम हो रहे हैं, अब और बदनाम मत करो, बधावा वापस ले जाओ। कभी मिलने का जी चाहे रात को आना और अकेली। मेरा जी तुमसे गले लिपट कर रोने के लिए तड़प रहा है, मगर मजबूर हो। रामेंद्र ने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया और उद्दंड होकर बोले, इन्हें लिखने दो, मैं किसी से नहीं डरता, अंदर आओ। गुलनार ने एक कदम पीछे फिरकर कहा, नहीं बाबूजी, अब हमें आज्ञा दीजिए। रामेंद्र, एक मिनट तो बैठो। गुलनार, जी नहीं, एक सेकंड भी नहीं। गुलनार के चले जाने के बाद रामेंद्र अपने कमरे में जा बैठे। जैसी पराजय उन्हें आज हुई, वैसी पहले कभी नहीं हुई। वह आत्माभिमान, वह सच्चा क्रोध जो अन्याय के ज्ञान से पैदा होता है, लुप्त हो गया था। उसकी जगह लज्जा थी और ग्लानि। इसे बधावे की क्यों सूझ गई? यूं तो कभी आती जाती न थी, आज न जाने कहां से फट पड़ी। कुंवर साहब होंगे इतने उदार, उन्होंने जोहरा के नातेदारों से भाईचारे का निवाह किया होगा। मैं इतना उदार नहीं हो। कहीं सुलोचना छिपकर इसके पास आती जाती तो नहीं? लिखा भी तो है कि मिलने का जी चाहे तो रात को आना और अकेली क्यों ना हो। खून तो वही है, मनोवृत्ति वही, विचार वही, आदर्श वही। माना कुंवर साहब के घर में पालन पोषण हुआ, मगर रक्त का प्रभाव इतनी जल्दी नहीं मिट सकता। अच्छा, दोनों बहनें मिलती होंगी तो उनमें क्या बातें होती होंगी? इतिहास या नीति की चर्चा तो हो नहीं सकती, वही निर्लज्जता की बातें होती होंगी। गुलनार अपना वृत्तांत कहती होगी, उस बाजार के खरीदारों और दुकानदारों के गुरदोषों पर बहस होती होगी। यह तो हो ही नहीं सकता कि गुलनार इसके पास आते ही अपने को भूल जाए और कोई भद्दी, अनर्गल और कलुषित बातें न करे। एक क्षण में उनके विचारों ने पलटा खाया, मगर आदमी बिना किसी से मिले जुले रह भी तो नहीं सकता। यह भी तो एक तरह की भूख है। भूख में अगर शुद्ध भोजन न मिले तो आदमी झूठा खाने से भी परहेज नहीं करता। अगर इन लोगों ने सुलोचना को अपनाया होता, उसका यूं बहिष्कार न करते, तो उसे क्यों ऐसे प्राणियों से मिलने की इच्छा होती? उसका कोई दोष नहीं, ये सारा दोष परिस्थितियों का है जो हमारे अतीत की याद दिलाती रहती है। रामेंद्र इन्हीं विचारों में पड़े हुए थे कि कुंवर साहब आ पहुंचे और कटु स्वर में बोले, मैंने सुना गुलनार अभी बधावा लाई थी, तुमने उसे लौटा दिया। रामेंद्र का विरोध सजीव हो उठा। बोले, मैंने तो नहीं लौटाया, सुलोचना ने लौटाया, पर मेरे ख्याल में अच्छा किया। कुंवर, तो यह कहो तुम्हारा इशारा था। तुमने इन पतितों को अपनी ओर खींचने का कितना अच्छा अवसर हाथ से खो दिया है। सुलोचना को देखकर जो कुछ असर पड़ा वह तुमने मिटा दिया। बहुत संभव था कि एक प्रतिष्ठित आदमी से नाता रखने का अभिमान उसके जीवन में एक नए युग का आरंभ करता, मगर तुमने इन बातों पर जरा भी ध्यान न दिया। रामेंद्र ने कोई जवाब न दिया। कुंवर साहब जरा उत्तेजित होकर बोले, आप लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि हर एक बुराई मजबूरी से होती है। चोर इसलिए चोरी नहीं करता कि चोरी में उसे विशेष आनंद आता है, बल्कि केवल इसलिए कि जरूरत उसे मजबूर कर देती है। हाँ, वह जरूरत वास्तविक है या काल्पनिक, इसमें मतभेद हो सकता है। स्त्री के मैके जाते समय कोई गहना बनवाना एक आदमी के लिए जरूरी हो सकता है, दूसरे के लिए बिल्कुल गैर जरूरी। क्षुधा से व्यथित होकर एक आदमी अपना ईमान खो सकता है, दूसरा मर जाएगा पर किसी के सामने हाथ न फैलाएगा। पर प्रकृति का यह नियम आप जैसे विद्वानों को न भूलना चाहिए कि जीवन लालसा प्राणी मात्र में व्यापक है। जिंदा रहने के लिए आदमी सब कुछ कर सकता है। जिंदा रहना जितना ही कठिन होगा, बुराइयां भी उसी मात्र में बढ़ेंगी। जितना ही आसान होगा, उतनी ही बुराइयां कम होंगी। हमारा यह पहला सिद्धांत होना चाहिए कि जिंदा रहना हरेक के लिए सुलभ हो। रामेंद्र बाबू, आपने इस वक्त इन लोगों के साथ वही व्यवहार किया जो दूसरे आपके साथ कर रहे हैं और जिससे आप बहुत दुखी हैं। रामेंद्र ने इस लंबे व्याख्यान को इस तरह सुना जैसे कोई पागल बक रहा हो। इस तरह की दलीलों का वह खुद कितनी ही बार समर्थन कर चुके थे, पर दलीलों से व्यथित अंग की पीड़ा नहीं शांत होती। पतित स्त्रियों का नातेदार की हैसियत से द्वार पर आना इतना अपमानजनक था कि रामेंद्र किसी दलील से पराभूत होकर उसे भूल न सकते थे। बोले, मैं ऐसे प्राणियों से कोई संबंध नहीं रखता, यह विष अपने घर में नहीं फैलाना चाहता। सहसा सुलोचना भी कमरे में आ गई। प्रसव काल का असर अभी बाकी था, पर उत्तेजना ने चेहरे को आरक्त कर रखा था।
रामेंद्र सुलोचना को देखकर तेज हो गए। वह उसे जता देना चाहते थे कि इस विषय में मैं एक रेखा तक जा सकता हूँ, उसके आगे किसी तरह नहीं जा सकता। बोले, मैं यह कभी पसंद न करूंगा कि कोई बाजारी औरत किसी भेष में मेरे घर आए। रात को अकेले या सूरत बदलकर आने से इस बुराई का असर नहीं मिट सकता। मैं समाज के दंड से नहीं डरता, इस नैतिक विष से डरता हूँ। सुलोचना अपने विचार में मर्यादा रक्षा के लिए काफी आत्मसमर्पण कर चुकी थी। उसकी आत्मा ने अभी तक उसे क्षमा न किया था। तीव्र स्वर में बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस कैद में अकेले जान दे दूं? कोई तो हो जिससे आदमी हंसे। बोले, रामेंद्र ने गर्म होकर कहा, हंसने बोलने का इतना शौक था तो मेरे साथ विवाह न करना चाहिए था। विवाह का बंधन बड़ी हद तक त्याग का बंधन है। जब तक संसार में इस विधान का राज्य है और स्त्री कुल मर्यादा की रक्षक समझी जाती है, उस वक्त तक कोई मर्द ये स्वीकार न करेगा कि उसकी पत्नी बुरे आचरण के प्राणियों से किसी प्रकार का संसर्ग रखे। ठीक। कुंवर साहब समझ गए कि इस वाद विवाद से रामेंद्र और भी जिद पकड़ लेंगे और मुख्य विषय लुप्त हो जाएगा, इसलिए नम्र स्वर में बोले, लेकिन बेटा, यह क्यों ख्याल करते हो कि ऊंचे दर्जे की पढ़ी लिखी स्त्री दूसरों के प्रभाव में आ जाएगी, अपना प्रभाव न डालेगी? रामेंद्र, इस विषय में शिक्षा पर मेरा विश्वास नहीं। शिक्षा ऐसी कितनी बातों को मानती है जो रीति नीति और परंपरा की दृष्टि से त्याज्य है। अगर पांव फिसल जाए तो हम उसे काट कर फेंक नहीं देते, पर मैं इसके सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं हूं। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मेरे साथ रहकर पुराने संबंधों का त्याग करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मन को ऐसा बना लेना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से उसे खुद घृणा हो। हमें इस तरह अपना संस्कार करना पड़ेगा कि समाज अपने अन्याय पर लज्जित हो, न यह कि हमारे आचरण ऐसे भ्रष्ट हो जाए कि दूसरों की निगाह में यह तिरस्कार और चित्त का स्थान पा जाए। सुलोचना ने उद्दत होकर कहा, स्त्री इसके लिए मजबूर नहीं है कि वह आपकी आंखों से देखे और आपके कानों से सुने। उसे यह निश्चय करने का अधिकार है कि कौन सी चीज उसके हित की है, कौन सी नहीं। कुंवर साहब भयभीत होकर बोले, सिल्लो, तुम भूली जाती हो कि बातचीत में हमेशा मुलायम शब्दों का व्यवहार करना चाहिए। हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, केवल एक प्रश्न पर अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। सुलोचना ने निर्भीकता से कहा, जी नहीं, मेरे लिए बेड़ियां तैयार की जा रही है। मैं इन बेड़ियों को नहीं पहन सकती। मैं अपनी आत्मा को उतना ही स्वाधीन समझती हूँ जितना कोई मर्द समझता है। रामेंद्र ने अपनी कठोरता पर कुछ लज्जित होकर कहा, मैंने तुम्हारी आत्मा की स्वाधीनता को छीनने की कभी इच्छा नहीं की और न मैं इतना विचारहीन हो। शायद तुम भी इसका समर्थन करोगी, लेकिन क्या तुम्हें विपरीत मार्ग पर चलते देखो तो मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता। सुलोचना, उसी तरह जैसे मैं तुम्हें समझा सकती हो, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। रामेंद्र, मैं इसे नहीं मान सकता। सुलोचना, अगर मैं अपने किसी नातेदार से मिलने जाऊं तो आपकी इज्जत में बट्टा लगता है। क्या इसी तरह आप यह स्वीकार करेंगे कि आपका व्यभिचारियों से मिलना जुलना मेरी इज्जत में दाग लगाता है? रामेंद्र, हाँ, मैं मानता हूं। सुलोचना, आपका कोई व्यभिचारी भाई आ जाए तो आप उसे दरवाजे से भगा देंगे? रामेंद्र, तुम मुझे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकती। सुलोचना, और आप मुझे मजबूर कर सकते हैं? बेशक। क्यों? इसीलिए कि मैं पुरुष हूं, इस छोटे से परिवार का मुख्य अंग हूं, इसीलिए कि तुम्हारे ही कारण मुझे। रामेंद्र कहते कहते रुक गए, पर सुलोचना उनके मुंह से निकलने वाले शब्दों को ताड़ गई। उसका चेहरा तमतमा उठा, मानो छाती में बर्छी सी लग गई। मन में ऐसा उद्वेग उठा कि किसी क्षण घर छोड़कर सारी दुनिया से नाता तोड़कर चली जाऊं और फिर इन्हें कभी मुंह न दिखाऊं। अगर इसी का नाम विवाह है कि किसी की मर्जी की गुलाम होकर रहो, अपमान सहन करो, तो ऐसे विवाह को दूर ही से सलाम है। वह तैश में आकर कमरे से निकलना चाहती थी कि कुंवर साहब ने लपक कर उसे पकड़ लिया और बोले, क्या करती हो बेटी, घर में जाओ, क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीता हूं, तुम्हें क्या गम है? रामेंद्र बाबू ने कोई ऐसी बात नहीं कही और न कहना चाहते थे। फिर आपस की बातों का क्या बुरा मानना, किसी अवसर पर तुम भी जो जी में आए कह लेना। यो समझाते हुए कुंवर साहब उसे अंदर ले गए। वास्तव में सुलोचना कभी गुलनार से मिलने की इच्छुक न थी, वह उससे स्वयं भागती थी। एक क्षणिक आवेश में उसने गुलनार को वह प्रजा लिख दिया था। मन में स्वयं समझती थी, इन लोगों से मेलजोल रखना मुनासिब नहीं, लेकिन रामेंद्र ने यह विरोध किया, यही उसके लिए असह्य था। ये मुझे मना क्यों करें? क्या मैं इतना भी नहीं समझती? क्या इन्हें मेरी ओर से इतनी शंका है?
इसीलिए तो कि मैं कुलीन नहीं हूँ। मैं अभी अभी गुलनार से मिलने जाऊंगी, जिद्दन जाऊंगी। देखो मेरा क्या करते हैं। लाड़ प्यार में पली हुई सुलोचना को कभी किसी ने तीखी आंखों से न देखा था। कुंवर साहब उसकी मर्जी के गुलाम थे। रामेंद्र भी इतने दिनों उसका मुंह जोहते रहे। आज अकस्मात यह तिरस्कार और फटकार पाकर उसकी स्वेच्छा, प्रेम और आत्मीयता के सारे नातों को पैरों से कुचल डालने के लिए विकल हो उठी। वह सब कुछ सह लेगी, पर यह ध्वंस, यह अन्याय, यह अपमान उससे न सहा जाएगा। उसने खिड़की से सिर निकालकर कोचवान को पुकारा और बोली, गाड़ी लाओ, मुझे चौक जाना है, अभी लाओ। कुंवर साहब ने चुमकार कर कहा, बेटी सिल्लो, क्या कर रही हो? मेरे ऊपर दया करो। इस वक्त कहीं मत जाओ, नहीं हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा। रामेंद्र बाबू भी बड़े गुस्सेवर आदमी है, फिर तुमसे बड़े हैं, ज्यादा विचारवान है, उन्हीं का कहना मान जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हारी मां जब थी तो कई बार ऐसी नौबत आई कि मैंने उनसे कहा, घर से निकल जाओ, पर उस प्रेम की देवी ने कभी ड्योढ़ी के बाहर पांव नहीं निकाला। इस वक्त धैर्य से काम लो। मुझे विश्वास है जरा देर में रामेंद्र बाबू खुद लज्जित होकर तुम्हारे पास अपराध क्षमा कराने आएंगे। सहसा रामेंद्र ने आकर पूछा, गाड़ी क्यों मंगवाई, कहाँ जा रही हो? रामेंद्र का चेहरा इतना क्रोधोन्मत्त हो रहा था कि सुलोचना सहम उठी। दोनों आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी, नथने फड़क रहे थे, पिंडलियां कांप रही थी। यह कहने की हिम्मत न पड़ी कि गुलनार के घर जाती हूँ। गुलनार का नाम सुनते ही शायद यह मेरी गर्दन पर सवार हो जाएंगे। इस भय से वह कांप उठी। आत्मरक्षा का भाव प्रबल हो गया। बोली, जरा अम्मा के मजार तक जाऊंगी। रामेंद्र ने दौड़कर कहा, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। सुलोचना ने कातर स्वर में कहा, क्यों, अम्मा के मजार तक जाने की भी रोक है? रामेंद्र ने उसी ध्वनि में कहा, हाँ। सुलोचना, तो फिर अपना घर संभालो, मैं जाती हूं। रामेंद्र, जाओ, तुम्हारे लिए क्या, यह न सही, दूसरा घर सही। अभी तक तस्मा बाकी था, वह कट गया। यूं शायद सुलोचना वहां से कुंवर साहब के बंगले पर जाती, 2-4 दिन रोती रहती, फिर रामेंद्र उसे मना लाते और मामला तय हो जाता। लेकिन इस चोट ने समझौते और संधि की जड़ काट दी। सुलोचना दरवाजे तक पहुंची थी, वही चित्रलिखित सी खड़ी रह गई, मानो किसी ऋषि के शाप ने उसके प्राण खींच लिए हो। वहीं बैठ गई, न कुछ बोल सकी, न कुछ सोच सकी। जिसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो, वह क्या सोचे, क्या रोए, क्या बोले? रामेंद्र के वे शब्द बिजली से कहीं अधिक घातक थे। सुलोचना कब तक वहां बैठी रही, उसे कुछ खबर न थी। जब उसे कुछ होश आया तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था। घड़ी की तरफ आंख उठी, 1 बज रहा था। सामने आराम कुर्सी पर कुंवर साहब नवजात शिशु को गोद में लिए सो गए थे। सुलोचना ने उठकर बरामदे में झांका। रामेंद्र अपने पलंग पर लेटे हुए थे। उसकी जी में आया, इसी वक्त इन्हीं के सामने जाकर कलेजे में छुरी मार लूं और इन्हीं के सामने तड़प तड़प कर मर जाऊं। वह घातक शब्द याद आ गए। इनके मुंह से ऐसे शब्द निकले क्यों कर? इतने चतुर, इतने उदार और इतने विचारशील होकर भी यह जुबान पर ऐसे शब्द क्यों कर ला सके? उसका सारा सतीत्व भारतीय आदर्शों की गोद में पली हुई भूमि पर आसक्त पड़ी हुई अपनी दीनता पर रो रहा था। वह सोच रही थी, अगर मेरे नाम पर यह दाग न होता, मैं भी कुलीन होती, तो क्या यह शब्द इनके मुंह से निकल सकते थे? लेकिन मैं बदनाम हूं, दलित हूं, त्याज्य हूं, मुझे सब कुछ कहा जा सकता है। उफ, इतना कठोर हृदय! क्या वह किसी दशा में भी रामेंद्र पर इतना कठोर प्रहार कर सकती थी? बरामदे में बिजली की रोशनी थी। रामेंद्र के मुख पर क्षोभ या ग्लानि का नाम भी न था। क्रोध की कठोरता अब तक उसके मुख को विकृत किए हुए थी। शायद इन आंखों में आंसू देखकर अब भी सुलोचना के आहत हृदय को तस्कीन होती, लेकिन वहां तो अभी तक तलवार खींची हुई थी। उसकी आंखों में सारा संसार सुना हो गया। सुलोचना फिर अपने कमरे में आई। कुंवर साहब की आंखें अब भी बंद थी। इन चंद घंटों ही में उनका तेजस्वी मुख कांतिहीन हो गया था। गालों पर आंसुओं की रेखाएं सूख गई थी। सुलोचना ने उनके पैरों के पास बैठकर सच्ची भक्त के आंसू बहाए। हाय, मुझ अभागिनी के लिए इन्होंने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, कौन कौन से अपमान नहीं सहे। अपना सारा जीवन ही मुझ पर अर्पण कर दिया, और उसका यह हृदय विदारक अंत। सुलोचना ने फिर बच्ची को देखा, मगर उसका गुलाब का सा विकसित मुंह देखकर भी उसके हृदय में ममता की तरंग न उठी। उसने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। यही वह अपमान की मूर्तिमान वेदना है जो इतने दिनों मुझे भोगनी पड़ी। मैं इसके लिए क्यों अपने प्राण संकट में डालूं?
अगर उसके निर्दयी पिता को उससे प्रेम है तो उसको पाले, और एक दिन वह भी उसी तरह रोए जिस तरह आज मेरे पिता को रोना पड़ रहा है। ईश्वर, अब की अगर जन्म देना तो किसी भले आदमी के घर जन्म देना। जहाँ जोहरा का मजार था उसी के बगल में एक दूसरा मजार बना हुआ है। जोहरा के मजार पर घास जमाई है, जगह जगह से चूना गिर गया है, लेकिन दूसरा मजार बहुत साफ सुथरा और सजा हुआ है। उसके चारों तरफ गमले रखे हुए हैं और मजार तक जाने के लिए गुलाब के बेलों की रविशें बनी हुई है। शाम हो गई है। सूर्य की क्षीण उदास पीली किरणें मानो उस मजार पर आंसू बहा रही है। एक आदमी एक 3-4 साल की बालिका को गोद में लिए हुए आया और उस मजार को अपने रूमाल से साफ करने लगा। रविशों में जो पत्तियां पड़ी थी उन्हें चुनकर साफ किया और मजार पर सुगंध छिड़कने लगा। बालिका दौड़ दौड़कर तितलियों को पकड़ने लगी। यह सुलोचना का मजार है। उसकी आखिरी नसीहत थी कि मेरी लाश जलाई न जाए, मेरी माँ के बगल में मुझे सुला दिया जाए। कुंवर साहब तो सुलोचना के बाद 6 महीने से ज्यादा न चल सके। हाँ, रामेंद्र अपने अन्याय का पश्चाताप कर रहे हैं। शोभा अब 3 साल की हो गई है और उसे विश्वास है कि एक दिन उसकी माँ इसी मजार से निकलेगी। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।